सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन 27 साल बाद उसे भारत लाया गया है। सुबह के करीब 5:30 बजे छोटा राजन विशेष विमान से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। इसके बाद उसके कड़ी सुरक्षा में सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। आज ही उसे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। छोटा राजन को बाली में 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उस पर जबरन वसूली, ड्रग तस्करी समेत करीब 75 मामले दर्ज हैं। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारत लाया गया डॉन आज सुबह करीब 5:30 बजे। हालांकि उसको पहले ही इंडोनेशिया के बाली से यहां लाने की कोशिशें थी, लेकिन ज्वालामुखी फटा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सीबीआई हेडक्वार्टर की। आपको बता दें 75 के करीब मामले छोटा राजन के खिलाफ दर्ज हैं। अधिकतर मामले मुंबई में दर्ज हैं, कुछ मामले दिल्ली में दर्ज हैं। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच के लिए सारे मामले सीबीआई को सौंपे जा रहे हैं। सीबीआई पूछताछ शुरू कर सकती है छोटा राजन से कभी भी। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आज ही छोटा राजन को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत में उसे पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। और चौथी तस्वीर है तिहाड़ की, जहां पर डॉन को रखा जाएगा। आपको बता दें पहले उसकी रिमांड सीख की जाएगी, उसके बाद तिहाड़ में उसे रखा जाएगा। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन करीब 27 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर लौटा है। जी हां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार कई सालों से छोटा राजन को पकड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन इस बार 25 अक्टूबर को उस वक्त कामयाबी मिली जब इंडोनेशिया में छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज सुबह करीब 6:10 पर दिल्ली पुलिस और सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो छोटा राजन को लेकर इसी सामने जो सीबीआई हेडक्वार्टर है यहां पर पहुंचे। बेहद टाइट सिक्योरिटी में छोटा राजन को लाया गया था। डमी काफिला वो निकाला गया एयरपोर्ट से जब एयरक्राफ्ट जो था लैंड किया। एक जो काफिला था वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी के ऑफिस पर पहुंचा, जबकि जो दूसरा काफिला है वो यही सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचा और इसी काफिले में छोटा राजन बैठा था। आप सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर का ही नजारा देख सकते हैं कितनी टाइट सिक्योरिटी की है। जो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की रोड है उसे दोनों तरफ कुछ इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। ना ही मीडिया पर्संस को, ना ही जो आम जनता है उनकी गाड़ियों को जो सीबीआई के दफ्तर की तरफ जाने की इजाजत है। ये इस तरीके से बैरिकेडिंग रोड के दोनों तरफ की गई है। बेहद टाइट सिक्योरिटी में आज जो छोटा राजन है उसको यहां पर लाया गया है, जहां पर अब दिल्ली पुलिस उसका मेडिकल कराएगी। और इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि गिरफ्तारी डालने के बाद जो छोटा राजन है उसको पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से छोटा राजन को सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जाया गया। जिस समय राजन को लेकर पुलिस एयरपोर्ट से सीबीआई मुख्यालय ले जा रही थी, उस समय संवाददाता अभिषेक पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। आप देखिए कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को यहाँ पर पालम एयर बेस से ले जाया जा रहा। सीबीआई हेडक्वार्टर के बीच में तमाम गाड़ियों का काफिला है यहाँ पर। जिस हिसाब से इंडोनेशिया में बाली में गिरफ्तारी की गई थी 25 अक्टूबर को और उसके बाद करीब 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब छोटा राजन भारत आ चुके हैं, दिल्ली आ चुका है। और यहाँ से अब सीधे लोधी रोड का जो दफ्तर है सीबीआई का जो मुख्यालय है वहां पर छोटा राजन को लेकर जाया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में तो यहाँ पे भारी मीडिया का भी जमावड़ा आप देख सकते हैं। और इन कारों के बीच में, काफिलों के बीच में छोटा राजन का जो यहाँ पर काफिला था वो गुजर गया। अब सीधे यहाँ से सीबीआई के हेडक्वार्टर उनको ले जाया गया है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो 27 साल बाद छोटा राजन को भारत लाया गया है। हमारी महा कवरेज इस पर जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर से मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर मुंबई से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं। वरुण के पास सबसे पहले चलते हैं। वरुण, 2-3 सवाल सबसे पहले आपसे जवाब चाहेंगे। पहली, सुरक्षा को लेकर छोटा राजन को सुरक्षा खास तौर से मुहैया कराई गई है। बताया जाता है कि सुबह भी काफिला जब लाया गया डेकॉय व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, कितने बजे अदालत में पेश किया जाएगा छोटा राजन को?
देखिए आंचल, अभी तक ये साफ नहीं है कि किस समय कोर्ट में पेश करेंगे। हालांकि आपको बता दूं, सुबह ही एक डॉक्टरों की टीम जो है वो बुला ली गई थी, क्योंकि कहीं जिस तरीके से छोटा राजन की तबियत खराब है, उसको किडनी की भी समस्या है, इसलिए हमारे सूत्र बताते हैं कि एक डॉक्टर्स की टीम को सीबीआई हेडक्वार्टर में पहले ही बुला लिया गया है, जो उसको मॉनिटर कर रही है। साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि ये पक्का है कि आज एम्स में लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। किस समय कोर्ट में पेश करेंगे अभी तक बिल्कुल भी स्थिति साफ नहीं है। बेहद टाइट सिक्योरिटी यहां पर की है। आंचल, एक चीज और अगर मैं आपको बाहर की रोड का नजारा दिखाऊं, बैरिकेड से रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया है। यही वजह है कि यहां पर जितना भी ट्रैफिक सुबह जा रहा था, जो सीबीआई हेडक्वार्टर के आगे से निकलता है, उसको डाइवर्ट किया गया है और उसके चलते लंबा जाम यहां पर लग गया है। किसी को भी सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी अब से कुछ ही देर बाद जो सीबीआई के जो प्रवक्ता है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें डिटेल देंगे कि जो छोटा राजन है उसे कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी वरुण, ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक जिस तरह आपने बताया मेडिकल डॉक्टरी सुविधाएं औपचारिकताएं चल रही है, सुबह 5:30 बजे लैंड हुआ है, तो अभी तक पूछताछ माना जाए कि शुरू नहीं हुई है? पूछताछ ड्यूरिंग द डे शुरू होगी? आंचल, अभी काफी लीगल फॉर्मेलिटीज है जिसको पहले पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही पूछताछ होगी। कोर्ट में पेश करके सीबीआई रिमांड लेगी। हालांकि अगर अनऑफिशियली कहे तो साथ साथ पूछताछ भी चल रही है, डॉक्टर्स की टीम को भी बुलाया है। लीगल फॉर्मेलिटीज, अभी सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा किया जा रहा है और उसके बाद फिर एक बार कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेकर ही जो एजेंसीज है वो पूछताछ करेगी। ठीक है, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, 70 से ज्यादा मामले छोटा राजन के खिलाफ दर्ज हैं, ज्यादातर मुंबई में है मामले। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत तुरंत कार्रवाई की। आपके गृह सचिव केपी बख्शी जी ने तुरंत से तुरंत कहा कि इंटरनेशनल क्योंकि स्तर पर ये क्राइम हुआ है, वो डॉन है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सीबीआई की विशेषज्ञता है वही इस मामले में पूछताछ करे। सब कुछ हैंडओवर बहुत जल्दी हो रहा है। देखिए आंचल, जहां तक बख्शी का ये जो बयान है जिसका की जिक्र आप कर रही हैं, उसके तहत अगर ये कहा जाए तो आखिर शीना बोरा ऐसा कौन सा कांड था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मसला था जो सीबीआई को सौंपना पड़ा? उसके बाद लगातार एक आरोपी जिस पर 70 मामले दर्ज हैं उसको आप सीबीआई को सौंप देते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर मुंबई पुलिस में एक नाराजगी है और इसके साथ साथ जो पूर्व अधिकारी रहे हैं मुंबई पुलिस के, ये दुनिया जानती है कि मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है जिसने 26/11 की जांच की थी और उसके बाद अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, तो ये सारी बातों के मद्देनजर बॉबी पुलिस अगर दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस है तो मुंबई पुलिस यानी कि बॉम्बे पुलिस के नाम से जो जानी जाती रही है वो अपने आप में महारत रखती है। ऐसी स्थिति में अगर मुंबई पुलिस से केस जो कि 70 से ज्यादा मामले अगर उठा के सीबीआई को दिए जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये मुंबई पुलिस का अपमान है। मुंबई पुलिस का अपमान है। जाहिर तौर पर क्या अपमान के पीछे वजह यह है कि छोटा राजन ने पहले ही तोते की तरह बाली से गाना शुरू कर दिया कि मुंबई पुलिस में अभी भी बहुत सारे दाऊद के लोग हैं। इस पर आऊंगी, इस पहलू पर आऊंगी मनीष, क्योंकि हमारे साथ जोगिंदर जी थोड़ी देर के लिए जुड़े हैं। जोगिंदर जी, आपके पास जाना चाहूंगी। सबके जहन में कुछ बेसिक सवाल हैं टाइमिंग ऑफ अरेस्ट को लेकर कि आखिरकार छोटा राजन पकड़ा गया या उसने खुद को पकड़वाया, इस पहलू पर भी आएंगे। लेकिन आप सबसे पहले बताइए, आप सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, अगर आज सीबीआई को पूछताछ करनी हो उसकी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या होगी? देखिए साहब, पहली जो बात यह है कि पूछताछ करने के बारे में सीबीआई ने व्यापम स्कैंडल के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया था कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। आई डाउट इट वेरी मच वेदर दे कैन हैव द मैन पावर फॉर दिस केस आल्सो और नॉट। और दूसरे कई केस जो है 22 से 25 साल पुराने हैं, क्या पेपर्स मिलेंगे, क्या एविडेंस मिलेगी, क्या विटनेसेस मर चुके होंगे, वो सब देखने पड़ेंगे। ये नहीं कि हमने उठाया और सीबीआई के गले में फंदा डाल दिया कि आप इसको करिए। Bombay police is very competent. There is no doubt on that one also. They trust them here. एक अलग कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो जिसके बारे में कहा गया ये दाऊद का या किसी और का है, वो तो ऐसे एलिमेंट्स हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे, हर देश में मिलेंगे। तो ऐसा है कि इनको चेक में रखना, निकाल देना, चेंज करना वो सरकार का काम है। यानी अपना काम आसान करने के लिए वो करे जी, ये सीबीआई चीजों को कर ले। ये केस तो बड़ा सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा तो है ही। अगर कोई गैंग्स का ड्रग्स पकड़ी गई हैं तो विटनेसेस ने आके कोर्ट में कहना है
जी। अगर इसने कोई गैंग का काम किया है, किसी को मारा पीटा है, कुछ किया है, वो विटनेस ने कह रहा सीबीआई यानी एक बात बहुत उभर कर सामने आ रही है, उनको वेरीफाई करना है। ठीक। मनीष जी ने जिस तरह कहा कि महारत हासिल है मुंबई पुलिस को, सारे के सारे केसेस सेंटर्ड अराउंड मुंबई है, अचानक से सीबीआई को कमान क्यों सौंपी जा रही है? और जोगिंदर सिंह ने जो सवाल उठा दिया कि ये सरकारों का काम है, एजेंसीज अपना काम करती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुंबई पुलिस भी हैंडल कर सकती थी। आखिर इतना तुरंत फुरत सरकार ने फैसला क्यों लिया कि सारे मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए जाएं? हमारे साथ आरएसएन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, ब्रेक के बाद उनके पास भी लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हमारी महाकवरेज जारी है, तुरंत लौट रहे हैं। तो भारत लाया जा चुका है, इस वक्त वो सीबीआई मुख्यालय में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। There's a standard procedure to go ahead with the case, so I don't think I should be making a comment or disclosing about the procedures. And he was not taken to Bombay, brought to Delhi. No, because the case has been transferred to CBI, so everything will be taken What was over. the reason behind transferring the case to the CBI? That's better, no? Because it's one agency handling the issue will always help the case, cracking anything if need be. So it's good, and I don't think that we should be making, all kind of comments and disclosing about the procedures and the move forward steps. Fears about going to Bombay because he said some cops had links with Dawood Ibrahim, but they also. No, that's what I said, that I don't want to comment on all this matter because these are the systematic issues, and here if ministers started disclosing about the steps to be taken next. तो यहाँ पर किरण रिजिजू भी यही बात कर रहे थे कि सीबीआई क्योंकि एक स्पेशलाइज एजेंसी है, उसको हैंड ओवर करने में वन शुड रीड टू मच इनटू इट। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व आईजी सुधाकर सुरतकर जी भी जुड़ गए हैं। आरएसएन सिंह सर, जिस तरह से मनीष अवस्थी इससे पहले हमें बता रहे थे, पॉलिटिकल एडिटर, कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस में इस बात को लेकर नाराजगी है। जोगिंदर सिंह जी पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, उन्होंने कहा सीबीआई के पास वर्कलोड ही इतना ज्यादा है, ऐसे में मुंबई पुलिस के पास ही ये केस रहना चाहिए था क्योंकि सीबीआई को वैसे भी दे हैव टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच। क्या सीबीआई के पास ज्यादा महारत है या मुंबई पुलिस के पास ज्यादा महारत है कि वो इस केस को क्रैक कर पाती? और क्या हैंडओवर करने के पीछे पॉलिटिकल कारण भी है? जिस तरह से छोटा राजन ने ये बात कह दी थी वहां से चलने से पहले कि मुंबई पुलिस में अभी भी दाऊद के लोग हैं, उसको ज्यादा खतरा महसूस होता है मुंबई में। देखिए, ये पहले तो ये बात मानना कि मुंबई पुलिस इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है वो सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि मुंबई पुलिस ही कर सकती है। जहां तक कुछ जो इंट्रिकेट डिटेल्स है नेटवर्क का और वो सब चीजें, वो दिल्ली से बैठ के नहीं हो सकता है। वो वेरी मच इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन आप इतनी तो लैटिट्यूड दे दो डिसाइड करने के लिए कि भाई उसका थ्रेट परसेप्शन क्या है। अब मुंबई में हो सकता है थ्रेट परसेप्शन ज्यादा हो। थ्रेट परसेप्शन दाऊद से है मुंबई पुलिस से? नहीं। पूरे वहां एक ही नेटवर्क थोड़ी है। दाऊद का नेटवर्क है और कई नेटवर्क है, इसके कई दुश्मन हो सकते हैं। तो उसको इतना तो ये कर लो, लेकिन इसको ऐसे कंपार्टमेंटलाइज करके देखना। और देखिए, जो सारी एजेंसियां हैं वो सब अपने अपने नजरिए से उसको पूछताछ करेंगी, और आई थिंक सभी कंट्री में ऐसा ही होता है। इसमें कोई इसके पीछे राजनीति नहीं देखनी। नहीं, आई डोंट रीड टू मच। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुझे दो चीजों पर बड़ा ये हुआ था कि जब इसका राजनीतिकरण किया गया था, एक इशरत जहां के केस में, जहां पे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था वो खैर उतना जाने का नहीं, आप जब वो बात ले रहे हो, और दूसरा ये कर्नल पुरोहित के केस में, जहां की उसके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कम से कम 50 अफसरों ने ये कहा है कि वो जहां जो उसने एसेट्स क्रिएट किए और जो उसने ये किया, वो सारा उसको लूप में रखा हुआ था। ये दो चीजें हुई हैं पास्ट में, लेकिन उसके अगर ये 2-3 केसेस निकाल दें आप, तो ऐसी कोई ये सभी नेशनल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। सुधाकर जी के पास भी मैं जाऊंगी ब्रेक के उस पार। एक छोटे से ब्रेक के लिए माफ कीजिएगा रुकना पड़ रहा है, हमारी महा कवरेज लगातार जारी है।
बार आपका स्वागत है। छोटा राजन 27 साल बाद भारत तो लाया जा चुका है, लेकिन अब क्या? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। जोगिंदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदर जी, एक बात बताएं कि बहुत सारे हलकों में यह भी माना जा रहा है कि हालांकि लोग चाहते हैं कि छोटा राजन के बाद दाऊद की बारी हो, लेकिन छोटा राजन एक स्पेंट फोर्स है, वो एक सेमी रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए भारत आ रहा है और खुद को पकड़वाया गया, ये तक कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, आप कहने अभी तो इंटेरोगेशन के बाद पता चलेगा, और दूसरे गेस्ट मारने को किसी को इस देश में तो पूरी आजादी है, और चूंकि वो विदेशों में बड़ी कंफर्टेबली रह रहा था, कोई उसको भारत के लिए इतना लव तो होता नहीं था। लव होता तो कोई और बहाना ढूंढ के सरेंडर कर देता, और ये कि ये उसको लाया गया है या उसने सरेंडर किया है। बात यह है कि इंटरपोल ने नोटिस इशू किया था, जिस मैं भी इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूं, तो उसमें से कई देश एक्ट कर लेते हैं, कई नहीं कर रही। इन्होंने एक्ट कर लिया, फुल डिटेल्स दी थी इंडिया ने इनको, तो इन्होंने एक्सट्राडाइट कर दिया अपना प्रोसीजर फॉलो करने के बाद। कोई ऐसी बात ही नहीं है भी क्या बताता है क्या नहीं बताता, स्पेंट फोर्स है या नहीं है। देखिए, जो गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू, आखिरी दम तक उनमें कोई ना कोई दम रहता है। ये कह देना कि उनमें कोई दम नहीं रहा, स्पेंट फोर्स है, पर जो उसमें इंफॉर्मेशन है, अगर आपके साथ प्रॉपरली शेयर करे, इसके भी कंटेक्ट हैं, आई थिंक इट कैन बी ट्रेमेंडसली यूजफुल फॉर मोर देन वन क्राइम, इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग दाऊद इब्राहिम। तो ये एक तो तरीका है राइट ऑफ करने का, दूसरा उसका यूज करने का, और तीसरी बात मैं दोबारा कहता हूं, मैंने सुना आपके मिनिस्टर साहब कहते हुए कि सीबीआई करेगी। सीबीआई के पास एक तो मैन पावर नहीं है, और दूसरी आप एक भूल जाते हैं कि हर जगह में हिंदी नहीं बोली जाती, कई जगह मराठी होती है, कई जगह गुजराती होती है। ठीक है, तो इसलिए ये मैं उस पहलू पे आऊंगी। आर एस साहब, चर्चा जारी रहेगी। जोगिंदर जी, माफ कीजिएगा, एक ब्रेक के लिए रुकना है, इसलिए मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। आप हमारे साथ, गुजारिश है कि बने रहिए। सुधाकर जी, आपके पास भी आऊंगी, और सिंह साहब को भी कुछ ऐड करना है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।